Hello students, today we are going to start another topic, that is your Mendel's experiment technique. So far we study कि मेंडल ने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और फाइनली उसने 7 कंट्रास्टिंग फैक्टर को कंसीडर किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए. नाउ हम स्टडी करेंगे कि मेंडल की जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक उसमें कौन कौन से स्टेप्स थे, हाउ ही परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट. So सबसे पहला जो स्टेप था that is the selection of pure plant, second one is the hybridization of pure plant and third one is selfing. हर एक स्टेप को हम डिस्कस करेंगे. So सबसे पहले we talk about selection of pure plant. Now what it mean? Selection of pure plant इसका मतलब ये कि for example अगर हम we take a tall plant और उसे मैं ब्रीड करता हूं तो इन F1 जनरेशन वी गेट tall, again we get tall, again tall, so we get the same trait again and again. तो उस कैरेक्टर को, उस प्लांट को हम कंसीडर करेंगे एज अ प्योर प्लांट, क्योंकि इट कंटेन अ जीन जो कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस कर रहा है टॉलनेस को. सो वैसे प्लांट को यूज टर्म प्योर प्लांट. सो प्योर प्लांट की बात करें तो मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक प्योर वैरायटी, प्योर वैरायटी इन द सेंस कि हमने फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं टाल. कौन सा कैरेक्टर हमने कंसीडर किया? टाल. जब हम इससे क्या करते हैं, वी डू सेल्फ क्रॉसिंग और ब्रीडिंग, we get the same trait. And not only for once, बार बार हम उसकी ब्रीडिंग करेंगे and again and again if we get the same trait then the variety is considered to be, or the plant is considered to be pure variety. Got it? So जो ये प्योर वैरायटी है, जो हमें मीनिंग जो हमें बार बार क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेम ट्रेड, तो हम उसे कंसिडर करेंगे पैरेंट प्लांट. फॉर नेक्स्ट स्टेप. गॉट इट? सो सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट, प्योर प्लांट की सिलेक्शन उसने कैसे की? उसने प्लांट के किसी कैरेक्टर को कंसिडर किया और उसे उसकी ब्रीडिंग की अगेन एंड अगेन. एंड अगर हमारे पास बार बार वही कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, मतलब हमारे पास वो क्या है, प्योर वैरायटी हमारे पास प्रेजेंट है. सो इट इज डन बाय सेल्फ क्रॉसिंग और ब्रीडिंग ऑफ pure variety, and if you get the same trait again and again then the variety is considered to be pure. Okay, and उस trait को, उस variety को हम consider करते हैं as a parent plant for the next step. And the next step is your hybridization. Now what the hybridization is? अगर हम इसकी बात करते हैं तो मतलब in hybridization we cross two varieties with each other. So it is the crossing of, hybridization is the crossing of two varieties. So it is the crossing of two varieties. I also use term, it is the mating of two, that is in term of animals, and it is the crossing of two varieties of plants. ठीक है ना? जब हम दो वैरायटीज प्लांट्स की क्या करें, हमें क्रॉस करें, तो प्रोसेस को हम बोलते हैं व्हाट इज hybridization. Because we get a hybrid, we show a combination of character of both the parents. So hybridization is steps in. सबसे first step is emasculation, another is the bagging. So ये steps हैं कि कौन कौन से steps जो perform किए थे during hybridization. So first is emasculation, second is bagging, then dusting, then tagging, then crossing, and then seed collection. So first we talk about what the emasculation is. देखो emasculation की बात करें तो emasculation simply mean removal of male reproductive organ
from the flower. ठीक है, तो जब हम क्या करें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अगर हम वो फ्लावर हम बात करते हैं स्टेमन्स, तो स्टेमन को रिमूव करने को भी बोलते हैं व्हाट यूज टर्म एमास्कुलेशन. फॉर एग्जांपल, if we have two flower or we have two plants, let it be. अब हम करते क्या है एमास्कुलेशन के टाइम कि ये प्लांट से हम क्या करेंगे, फ्रॉम दिस प्लांट वी रिमूव stamens, क्या रिमूव किए stamens, so that this flower behaves as what फीमेल फ्लावर. और इस केस में हमने रिमूव किया, इन दिस केस वी रिमूव carpel, and in this flower only that is male reproductive part, that is stamens are present. Got it? So emasculation में हम क्या करते हैं, emasculation में हम रिमूव करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज स्टेमन्स को. कहां से? फ्रॉम द फ्लावर बिफोर मैचुरेशन, मैच्योर होने से पहले. सो क्योंकि वी हैव टू प्रोड्यूस दैट इज टू ब्रीडिंग प्लांट्स, सो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल टेक टू वैरायटीज, जहां पर जैसे अगर मैं बात करूं, सो इस फ्लावर से मैंने रिमूव किया क्या, व्हाट वी हैव टू रिमूव किया गया इसको स्टेमन्स को, और स्टेमन को रिमूव किया ताकि ये फ्लावर बिहेव करेगा एज अ फीमेल फ्लावर. एंड यहां से रिमूव किए दैट इज कार्पस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड नाउ दिस फ्लावर बिहेव एज मेल फ्लावर. ओके, आफ्टर दैट वी यूज टर्म बैगिंग. बैगिंग मतलब now these flowers are covered with a paper bag in order to, that is, prevent the contamination by foreign pollen grain. अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने इन फ्लावर को स्टडी करना है, सो इसमें जो, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट मेंडल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, तो मेंडल ने क्या किया, इन फ्लावर्स को, इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स को कवर किया बैग से, पेपर बैग्स. किस लिए? ताकि इन फ्लावर्स में कंटेमिनेशन ना हो फॉरेन पॉलन ग्रेन्स. ओके, सो टेक्निक को बोलते हैं हम व्हाट यूज टर्म, द टेक्निक इज नोन एज डस्ट, दैट इज बैगिंग. नाउ आफ्टर बैगिंग देयर इज डस्टिंग. डस्टिंग मतलब अब क्या करेंगे कि ये मेल फ्लावर से, सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी मेल फ्लावर एंड दिस इज द फीमेल. ओके, सो एंड दीज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, आप इस तरह समझ सकते हो, दैट इज वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस. सो ये टॉल प्लांट से लिए गए हैं, एंड दिस फ्रॉम ड्वार्फ, क्योंकि यहां पर हम दो वैरायटीज की बात कर रहे हैं, दो डिफरेंट ट्रेड्स की बात कर रहे हैं. सो वन इज टॉल, अनदर इज ड्वार्फ. नेक्स्ट स्टेप ये हो गया आपका emasculation and bagging. Next is your dusting. Now we collect pollen grains from male flower, that is from tall plant, and उसे हम dust करते हैं किस पर? We dust it into the stigma of female plant, that is dwarf plant. and process को बोलेंगे क्रॉस pollination. What do you use term? We use term cross pollination. Okay,
और इसको हम बोलेंगे वी यूज्ड टर्म क्रॉस पॉलिनेशन। नाउ आफ्टर दैट जिन प्लांट्स में हमने क्रॉस पॉलिनेशन की, फॉर एग्जांपल यहां पर जो है क्रॉस पॉलिनेशन यहां से मैंने रिमूव किए दिस पॉलन ग्रेन, कलेक्ट किया पॉलन ग्रेन एंड उन्हें डस्ट किया विद द हेल्प ऑफ फाइन ब्रशेस ऑन द स्टिग्मेटिक सरफेस ऑफ दिस फ्लावर। क्रॉस को हमने बोल दिया व्हाट यूज्ड टर्म क्रॉस पॉलिनेशन। उसके बाद टैगिंग की जाती है, मतलब जिन प्लांट्स में हमने क्या किया हुआ क्रॉस पॉलिनेशन की जाती है उन्हें टैग लगाए जाते हैं ताकि हम उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, आइदर बाय नंबरिंग आइदर बाय नेमिंग। उन्हें टैग किया जाता है और साथ में फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लांट और यहां पर टैग लगाया जाता है कि ये जो है F1 जनरेशन का प्लांट है, F2 जनरेशन का प्लांट है, उसे टैग लगाए जाते हैं ताकि हम उन्हें इजीली आइडेंटिफाई कर सकें और ये पता लगा सकें कि वो कौन सी जनरेशन है वो प्लांट की। सो आफ्टर दैट इज that is tagging, and tagging के बाद is next step is the crossing, and after crossing we get a hybrid seeds. Hybrid seed मतलब that is seed containing the contrasting characters that is are containing the genes for both tallness as well as for dwarfness. मैंने आपको पहले कहा कि टॉल को हमने रिप्रेजेंट करना है that is capital T, and here let be dwarf represented by small t and small t. What we get in hybrid seed? We get capital T, this one. जब इन सीड्स को ग्रो किया गया, so we get F1 generation, and all of you know that कि जो F1 जनरेशन के जो प्लांट्स होंगे वो टॉल होंगे या ड्वार्फ होंगे? वो होंगे टॉल, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया कि टॉल जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। सो डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करेगा और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। सो व्हाट वी गेट इन F1 जनरेशन? वी गेट हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट्स। ओके, उसके बाद और ये जो F1 जनरेशन की बात करते हैं, F1 इज योर फेलियर जनरेशन। व्हाट यूज्ड टू? F1 इज failure generation, means used term when we cross two parents or when we made a cross between two parents, then the son or the daughter of that cross produce as a result of that cross, उसे हम बोलेंगे what used term F1 generation. तो also is some first generation. So जो सिंबल F1 failure generation के लिए जो सिंबल F1 यूज किया था, याद रखो इंपॉर्टेंट है ये, it was used by Bergson and used by Bergson and Sundar in 1902. Okay, so first hybridization की बात करें तो first is emasculation. Emasculation होता है that is the removal of male or that is used from, it is mainly used for the removal of male reproductive organ that is stamens from the flower. So हम सबसे पहले that is मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले कि he take two plants of contrasting character, one is star and another is dwarf. Dwarf plant के जो flowers थे तो उनसे उसने remove किया किसको, that is stamens को, so that the plant behave as male plant or the flower behave as female flower. Another plant जो था tall plant, and ये प्योर varieties हैं। tall plant से इसने remove किया stigma that is used on carpels को, so that they behave as male plant. उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद उनकी बैगिंग की गई, उन्हें कवर किया गया, so that in order to prevent the contamination of these flowers by the foreign pollen grains. After that dusting मतलब pollen grain को collect किया गया tall plant से या flower present on the tall plant,
and they are dusted on the stigmatic surface of the dwarf plant, that is flower of dwarf plant, with the help of fine brushes. उसे हम बोलते हैं डस्टिंग। उसके बाद की क्रॉसिंग, एंड क्रॉसिंग इज द क्रॉस पॉलिनेशन हियर। दोनों को क्रॉस किया गया, एंड व्हाट वी गेट आफ्टर दैट, वी गेट हाइब्रिड सीड्स। एंड उन सीड्स को जब कलेक्ट किया गया और उन्हें सोन किया गया, तो व्हाट वी गेट F1 जनरेशन प्लांट। और जो F1 जनरेशन प्लांट थे वो थे टॉल प्लांट, बट दे आर हेटेरोजाइगस, एंड इनको कहा गया दैट इज F1 या फर्स्ट फीलियल जनरेशन, एंड द सिंबल F1 वाज गिवन बाय बर्डसन एंड सम फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट इज योर सेल्फिंग। सेल्फिंग में F1 जनरेशन, दैट इज सिम्टम ऑफ सेल्फिंग। F1 प्लांट्स को लिया गया और उन्हें उनके सीड्स को ग्रो किया गया टू प्रोड्यूस F2, देन सीड्स ग्रोन टू प्रोड्यूस F3. So in this way large number of offspring were produced. So ये था एक पूरा mechanism of Mendel's experimental technique, mainly performing 3 steps. One is selection of pure plants, another is hybridization of pure plants, and another is selfing. Now next हम स्टडी करेंगे कि after performing all these experiment what Mendel concludes. Mendel ने इसके बाद एक concept दिया that is inheritance of one gene, जिसमें उसने कहा कि जब उसने टॉल को क्रॉस किया ड्वार्फ के साथ, उसने कहा कि something is going to pass from the parents to the offspring, due to which the offspring shows resemblance in character to one of its parents, जिसे हम स्टडी करते हैं दैट इज लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर। तो वो हम आगे जाकर स्टडी करेंगे। सो इट्स ऑल ओवर फॉर टुडे, थैंक यू।